हेलो नमस्कार। तो कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। आज हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए एजुकेशन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के जिनके माइनर वोकेशनल कोर्सेज में एजुकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था, लेकिन उनको कहीं पर भी इसका कंटेंट नहीं मिल रहा था। ना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे थे, ना ही प्रीवियस ईयर पेपर मिल रहा था, कुछ भी नहीं मिल पा रहा था। बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया कि सर इसके इंपॉर्टेंट प्लीज़ आप करा दें, क्योंकि और तो कोई करा नहीं पा रहा। जी हाँ, बिल्कुल, हम बच्चों की हर एक बात से सहमत रहते हैं और बच्चों की गई हर एक मांग को पूरी करते हैं जल्द से जल्द। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने से पहले मुझे आपको कुछ जानकारियां देना चाहूँगा, जैसे कि अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये पीडीएफ आपको हमारे टारगेट गुरुकुल के मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी। टारगेट गुरुकुल का मोबाइल ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप ऐप को डाउनलोड करेंगे वहाँ पर आपको इंट्रेंस और सेमेस्टर नाम के दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आपको सेमेस्टर एग्जाम में जाना है, जैसे ही आप सेमेस्टर एग्जाम में जाएंगे आप सिलेबस वाले सेक्शन में जाना। सिलेबस वाले सेक्शन में जैसे ही आप जाएंगे वहाँ पर आपको एजुकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नाम का ये जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा। साथ ही साथ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और लिंक मिलेगा जो होगा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। आप सोचेंगे व्हाट्सएप ग्रुप की क्या ज़रूरत है, तो मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से इस समय आपको बहुत दिक्कत हुई और आपको आखिरी दिन में यानी कि 27 जनवरी को आपका पेपर और 26 जनवरी के दिन आपको इस क्वेश्चन का वीडियो मिल रहा है, अगली बार ऐसा ना हो। चाहे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, जीके, जीएस जो भी सब्जेक्ट हो, इतिहास, भूगोल, उन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ऑन डिमांड मिल जाए। तो इसकी सहायता करने के लिए आपके लिए वो ग्रुप बनाया गया है, ताकि आपके सेकेंड सेमेस्टर में वो ग्रुप आपके लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। ठीक है, तो ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। कोई भी पैसा नहीं लगेगा, ना तो पीडीएफ डाउनलोड करने का, ना तो ग्रुप ज्वाइन करने का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये वीडियो दो पार्ट में होने वाला है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है, हु इज ऑफन क्रेडिटेड विद इन्वेंटिंग द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर नोन एज द एनालिटिकल इंजन। यानी कि एनालिटिकल इंजन नाम का जो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया गया था वो किसने आविष्कार किया। तो याद रखना, जो पहला एनालिटिकल मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था वो सर चार्ल्स बैबेज ने बनाया था। किसने? इस प्रश्न का उत्तर हर एक बच्चे के जुबान पर होता है, क्योंकि हम बचपन से इन चार्ल्स बैबेज नाम के सर को जानते हैं, क्योंकि इन सर को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। जब अगले क्वेश्चन पर हम मूव करेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ डाटा स्टोरेज एंड कंप्यूटर। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर उपयोग में किए जाने वाला डेटा स्टोरेज का सबसे पहला रूप था। तो याद रखना, सबसे पहले क्या, सबसे पहले जो डेटा को स्टोर करने का जो फॉर्म था वो पंच कार्ड था। क्या था? पंच कार्ड। आप बोलोगे पंच कार्ड क्या होता है, तो आपको मैं बता दूं, जिस प्रकार से कागज के टुकड़े होते हैं, कार्डबोर्ड होते हैं छोटे छोटे, उसी प्रकार से पंच कार्ड हुआ करते थे। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिलेक्ट हो नहीं पा रहा कुछ रीजंस की वजह से। मैं अगर आपको पंच कार्ड का डायग्राम बताना चाहूँ, मैं आपको बता पाऊंगा। कुछ पंच कार्ड इस प्रकार से दिखा करते थे, इस प्रकार से चार कोने के ये रहा करते थे और बीच बीच में ऐसे ऐसे गोले रहा करते थे। इन गोलों की मदद से क्या वो पता लगा पाता था कंप्यूटर, एनालिटिकल कंप्यूटर, भैया क्या करना है। क्या करना है मतलब ऐड करना है, डिवाइड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, 5 में 2 को जोड़ना है, 3 को 4 में जोड़ना है या घटाना है। इस प्रकार का एक कार्ड होता था। उस कार्ड को हम लोग पंच कार्ड बोला करते थे। क्या? पंच कार्ड बोला करते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन विच जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। यानी कि जो इंटीग्रेटेड सर्किट होती है वो कौन से जनरेशन में कंप्यूटर के इस्तेमाल की गई थी। क्या? इंटीग्रेटेड सर्किट पहली बार कंप्यूटर की किस पीढ़ी में पेश किए गए थे। तो याद रखना, जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स थे, जिसे हम शॉर्ट में आईसी बोला करते हैं अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में, वो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम्स में इस्तेमाल किए गए थे। क्या? कंप्यूटर सिस्टम के सेकेंड जनरेशन में इस्तेमाल किए गए थे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द यूज ऑफ ट्रांजिस्टर्स कैरेक्टराइजेस विच जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। यानी कि ट्रांजिस्टर का उपयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी की विशेषता है। तो याद रखना, ट्रांजिस्टर्स का जो उपयोग है वो है पहले जनरेशन के कंप्यूटर्स की विशेषता है। याद रखना। अब हम चलेंगे फंक्शन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर देयर इंटरकनेक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। कंप्यूटर के कार्यात्मक घटक और उनके कनेक्शंस के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। देखेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है कि विच कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन एंड परफॉर्मिंग अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। यानी कि
कंप्यूटर का कौन सा घटक निर्देशों और निष्पादित करने और अंकगणित और तार्किक संचालन करने के लिए जिम्मेदार है? तो आप इस प्रश्न का सही उत्तर पाएंगे कि जो सीपीयू होता है यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो इन सभी का इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्या है इस प्रश्न का सही उत्तर है? क्योंकि सीपीयू ही एक ऐसा डिवाइस बोल ले, एक ऐसा आईसी बोल ले, कुछ भी बोल ले, जो क्या करता है, परफॉर्म करता है, एक अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मदरबोर्ड इन अ कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि आपने मदरबोर्ड का एक बहुत ही नाम प्रचलित सुना होगा कि भाई मेरे जो यूपीएस सीपीयू था उसका मदरबोर्ड खराब हो गया, हमारे फ़ोन का मदरबोर्ड खराब हो गया, हमारे लैपटॉप का मदरबोर्ड खराब हो गया। आखिर ये मदरबोर्ड होता क्या है? क्या आखिर ये मदरबोर्ड होता क्या है? तो मैं आज आपको बताता हूँ कि मदरबोर्ड पता होता कुछ नहीं है। मदरबोर्ड एक तरीके का एक कार्ड होता है। क्या होता है? कार्ड होता है। इसे हम सर्किट भी बोल सकते हैं, सर्किट ही बोलेंगे, जिसमें क्या सारे के सारे कंपोनेंट्स आपके आके कनेक्टेड रहते हैं। कंपोनेंट्स बोले तो आपकी मॉनिटर की डिस्प्ले भी इससे आके कनेक्टेड रहेगी, ताकि सीपीयू से वो कनेक्टेड रहे। स्पीकर को जब आप कनेक्ट करेंगे उसका वायर जरूर इससे आएगा। जितने भी कंपोनेंट आपके कंप्यूटर में इस्तेमाल किए जाते हैं उन सभी के लिए मेन सर्किट है। सब लोग आकर के इससे कंबाइन होते हैं, उसके बाद ही फर्दर प्रोसेसिंग कोई भी होती है। क्योंकि मदरबोर्ड अगर नहीं होगा तो जब कभी भी वोल्टेज का अप डाउन होगा तो आपके कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। लेकिन अगर मदरबोर्ड रहेगा तो सिर्फ मदरबोर्ड डिस्ट्रॉय होगा, वो और अन्य कंपोनेंट्स को बचा लेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एक्ट एज मेन सर्किट बोर्ड कंटेनिंग ऑल द कंपोनेंट्स। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरिंग डेटा परमानेंटली इवन व्हेन द कंप्यूटर इज पावर्ड ऑफ। यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा घटक है, कंपोनेंट है, जो कि परमानेंट डेटा को स्टोर करने के लिए जिम्मेदार है, तब भी जब एक कंप्यूटर को आप स्विच ऑफ यानी कि पावर ऑफ कर देते हैं। तो आप सभी को इस प्रश्न का उत्तर पता होगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होता है आपका हार्ड डिस्क। क्या? हार्ड डिस्क, HDD। लेकिन आजकल के ज़माने में हम इस टेक्नोलॉजी को पीछे छोड़ चुके हैं और SSD नाम की, क्या SSD नाम की एक नई डिवाइस पे पहुंच चुके हैं, जो कि हार्ड डिस्क से 10 टाइम्स फास्टर होता है। क्या होता है? 10 टाइम्स फास्टर होता है। ठीक है, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है इन ए कंप्यूटर सिस्टम व्हाट इज द पर्पज ऑफ द डेटा बस। कंप्यूटर सिस्टम में डेटा बस का क्या प्रयोग, क्या इस्तेमाल, क्या होता है? ठीक है, तो ये प्रश्न कहता है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, ये क्या करता है, ये क्या ट्रांसफर करता है डेटा बिटवीन सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो डेटा बस है उसका क्या कार्य होता है, तो आप ये समझ पाएंगे जैसे कि नॉर्मल लाइफ रूटीन में एक बस क्या करती है, एक व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती है। उसी प्रकार से ये जो बस होती है कंप्यूटर सिस्टम में, वो सीपीयू में जो भी आप डेटा भेजेंगे उसको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस तक पहुंचाने का काम करता है। क्या करता है? पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच इनपुट डिवाइस इज प्राइमरीली यूज फॉर द एंटरिंग टेक्स्ट एंड कमांड्स इनटू ए कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और कमांड दर्ज कराने के लिए मुख्य रूप से कौन सा इनपुट डिवाइस उपयोग किया जाता है? तो याद रखना, कीबोर्ड सबको पता होगा। कीबोर्ड एक ऐसा यंत्र होता है, डिवाइस होता है, जो कि कमांड्स को भेजने या लिखने के लिए उपयोग किया जाता है। कमांड्स को लिखने, भेजने और उपयोग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आपको मेरे पढ़ाए हुए प्रश्न सभी समझ में आ रहे होंगे सही भी। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी है, आप मुझसे साझा कर सकते हैं। साझा करने के लिए आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल भरपूर करें। आपको जो भी दिक्कत परेशानी आई है या फिर और भी प्रश्न चाहिए हो किसी विषय के, तो उस पर भी आप चर्चा कर सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। और साथ ही साथ में व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द माउस। यानी कि माउस जो ऐसे चला रहा हूँ, देख रहे हो, आप देख रहे हो कि पॉइंटर घूम रहा है, तो उसका क्या फंक्शन होता है? क्या टेक्स्ट लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इमेजेस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पॉइंटिंग एंड क्लिकिंग ऑन द स्क्रीन ऑब्जेक्ट्स? बिल्कुल सही बात है। हम किसी चीज़ को दर्शाने के लिए, जैसे मैं यहाँ पे कीबोर्ड नाम के शब्द
तो शब्द को दर्शा रहा हूँ और किसी चीज़ के क्लिक करने के लिए, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और उसको सिलेक्ट किया और उसका कलर चेंज हो गया, इस कार्य के लिए माउस का आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है विच इनपुट डिवाइस अलाउ यूजर टू ड्रॉ डायरेक्टली ऑन टू द कंप्यूटर स्क्रीन। क्या कौन सा इनपुट डिवाइस उपयोगकर्ताओं के को सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर आकर्षित करने में अनुमति देता है? तो लाइट पेन, याद रखना, लाइट पेन एक ऐसी डिवाइस है जो आपको अलाउ करता है कि आप डायरेक्टली स्क्रीन पर लिख सको। क्या स्क्रीन पर लिख सको? लाइट पेन को हम पेन टैब नाम से भी जानते हैं, ठीक है, या फिर आप उसे स्टाइलस भी बोल सकते हैं। आपके एग्जाम में स्टाइलस भी लिखा हुआ मिल सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टच स्क्रीन प्राइमरली फंक्शंस टू, यानी कि जो टच स्क्रीन होती है मुख्य रूप से किस प्रकार से काम करती है, ठीक है। तो याद रखना, जो आपकी टच स्क्रीन होती है डिटेक्ट करती है एंड रिस्पॉन्ड करती है आपके टच के गेस्चर्स को। क्या करती है? टच के गेस्चर्स को डिटेक्ट करती है एंड रिस्पॉन्ड करती है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ग्राफिक टैबलेट एंड जॉयस्टिक के टॉपिक। तो मूव करते हैं ग्राफिक्स टैबलेट एंड जॉयस्टिक के टॉपिक के, और यहाँ पर देखेंगे ग्राफिक टैबलेट्स आर प्राइमरली यूज्ड फॉर, यानी कि ग्राफिक के जो टैबलेट्स हैं वो उनका मुख्य रूप से किस कार्य के लिए वो होते हैं। तो याद रखना है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्रिएटिंग डिजिटल ड्राइंग्स एंड इलिस्ट्रेशन। क्या जो ग्राफिक टैबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है वो डिजिटल ड्राइंग्स और इलिस्ट्रेशंस को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगले प्रश्न पर मूव करेंगे। अगला प्रश्न कहता है विच इनपुट डिवाइस इज कॉमनली यूज फॉर प्लेइंग वीडियो गेम्स एंड कंट्रोलिंग वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि कौन सा इनपुट डिवाइस आमतौर पर वीडियो गेम खेलने और आभासी वस्तुओं को नियंत्रण करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो याद रखना इस प्रश्न का उत्तर जॉयस्टिक होगा। पहले बहुत सारे लोग जॉयस्टिक से गेम खेला करते थे, अभी भी प्ले स्टेशन पर जब आप जाएंगे आपको जॉयस्टिक से खेलते हुए बच्चे मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन यानी कि चैप्टर या यूनिट बोल सकते हैं, जिसमें आप MICR, OCR, OMR, स्कैनर, स्मार्ट कार्ड रीडर, बारकोड रीडर, बायोमेट्रिक सेंसर, वेबकैम, डिजिटल कैमरा के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है अ बारकोड रीडर इज प्राइमरली यूज्ड फॉर, यानी कि जो बारकोड रीडर होता है वो मुख्य रूप से किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है? पहला आपका जो ऑप्शन है वो रहेगा स्कैनिंग एंड डिकोडिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बारकोड सिंबल्स, यानी कि जब भी आप एक बारकोड को देखते हैं उसके अंदर कोई भीतर जानकारी छिपी हुई होती है, तो बारकोड जो स्कैनर होता है उसके अंदर छिपी हुई जानकारी को डीकोड करता है और आपके सामने लेकर के आता है। इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ बायोमेट्रिक सेंसर, यानी कि बायोमेट्रिक सेंसर नाम की डिवाइस आती है उसका मेन कार्य क्या होता है? सबसे पहले ये जानना कि बायोमेट्रिक सेंसर जो होता है वो एक इनपुट डिवाइस होता है, यानी कि जब भी आप उस पर अपने फिंगर को रखेंगे वो आपके फिंगर की जो भी फिंगरप्रिंट्स हैं उनको इनपुट के फॉर्म में लेता है, फिर आपको एनालाइज करके किसी भी आइडेंटिफिकेशन के करेक्टराइजेशन में सबसे ज़्यादा मदद करता है, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कैप्चरिंग एंड एनालाइजिंग फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अ वेब कैमरा इज प्राइमरली यूज्ड फॉर, यानी कि एक वेब कैमरा जो होता है उसका मुख्य रूप से क्या कार्य होता है? तो याद रखना कैप्चरिंग इमेजेस एंड वीडियोस फॉर ऑनलाइन कम्युनिकेशन। क्या कैप्चरिंग इमेजेस एंड वीडियोस फॉर द ऑनलाइन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द डिजिटल कैमरा, यानी कि डिजिटल कैमरा का मुख्य कार्य क्या है? आप सभी को पता होगा कि जो डिजिटल कैमरा होता है कैप्चरिंग इमेजेस एंड वीडियोज इन द डिजिटल फॉर्मेट, ठीक है। अभी हम चलेंगे मॉनिटर, वीडियो, प्रिंटर, प्लॉटर एंड स्पीकर नाम के टॉपिक पे, और ये टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन कहता है विच आउटपुट डिवाइस इज यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट, इमेजेस एंड वीडियोज ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन। निम्न में से कौन सा यंत्र या फिर आप एलिमेंट कह रहे हैं इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर पर दर्शाए जाने के लिए टेक्स्ट को, एक इमेज को और या फिर एक किसी वीडियो को? तो याद रखना मॉनिटर या फिर वीडियो का आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। VDU का फुल फॉर्म जो होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, याद रखना। ये एक प्रकार की डिस्प्ले होती है, मॉनिटर की तरह ही हुआ करती थी, जिसका इस्तेमाल अब नहीं किया जाता है, जिसपे हम किसी भी चित्रकारी को, किसी भी लेख को दर्शा सकते हैं या फिर किसी चलचित्र को भी दर्शा सकते हैं। तो इसको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस इज प्राइमरली यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग हार्ड कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी कि इनमें से कौन सा वो डिवाइस है जो कि हार्ड कॉपीज प्रोवाइड कराता है डॉक्यूमेंट्स की? सभी को पता होगा प्रिंटर से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर सकते हैं।
आगे क्वेश्चन पे मूव करेंगे। आगे क्वेश्चन कहता है अ प्लॉटर इज कॉमनली यूज्ड फॉर, यानी कि जो प्लॉटर नाम का एक डिवाइस होता है उसका इस्तेमाल हम कब और क्यों करते हैं। तो याद रखना जो प्लॉटर नाम का डिवाइस होता है उसका इस्तेमाल हम एक हाई क्वालिटी कि इमेजेस और डायग्राम्स को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या? हाई क्वालिटी इमेजेस एंड डायग्राम्स को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है विच आउटपुट डिवाइस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग साउंड और ऑडियो फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि एक कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी वो डिवाइस, कौन सा यंत्र होता है जो कि एक साउंड को निकालने में मदद करता है। इस प्रश्न का मुझे जहाँ तक उम्मीद है हर व्यक्ति को, हर पर्सन को जानकारी होगी, जिसे हम स्पीकर नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? स्पीकर नाम से भी जानते हैं। अगला टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिस भी बच्चे ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है प्लीज़ वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, क्योंकि उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है सेकेंड सेमेस्टर में। देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है विच टाइप ऑफ मेमोरी इज वोलेटाइल एंड यूज्ड फॉर द टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, यानी कि किस प्रकार की मेमोरी अस्थिर और डेटा और प्रोग्राम निर्देशों के अस्थायी भंडारण के लिए उपयोग की जाती है। तो याद रखना जो आपकी रैम होती है वो अस्थायी कार्यों के लिए इस्तेमाल की जाती है। वो तब तक ही इस्तेमाल होती है जब तक आप अपने कंप्यूटर, अपने फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं, तब तक ही आपकी रैम इस्तेमाल होती है। जैसे ही आप अपने कंप्यूटर, फ़ोन, मोबाइल को बंद कर देंगे तब आपकी जो रैम है उसका इस्तेमाल होना बंद हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है रोम इज़ प्राइमरीली यूज्ड फॉर, यानी कि जो रोम होता है वो प्राइमरीली किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। याद रखना आपकी जो रोम है वो इस्तेमाल की जाती है परमानेंट इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड टू बूटिंग ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि जब कभी भी आपको कंप्यूटर को बूट करने की अवस्था होगी तब वो स्थायी चीज़ आपको मिलेगी। अगला क्वेश्चन आपका अगले क्वेश्चन जो भी रहने वाले हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क एंड कॉम्पैक्ट डिस्क, मैग्नेटिक टेप, डिजिटल वीडियो डिस्क, जिप ड्राइव, इन सब पर आधारित है। अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करें। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिमूवेबल स्टोरेज मीडियम कॉमनली यूज्ड फॉर द बैकअप पर्पसेस, यानी कि अभी हम लोग गूगल ड्राइव पे बैकअप ले लेते हैं, लेकिन बहुत समय पहले हमें बैकअप लेने के लिए मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल किया जाता था। किसका? मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल करना पड़ता था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है विच सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस ऑफर्स द हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी एमंग द लिस्टेड ऑप्शंस, यानी कि इन 4 दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कैपेसिटी को रखता है किसी डेटा को स्टोर करने के लिए। तो याद रखना आपकी जो हार्ड डिस्क होती है, क्या होती है? हार्ड डिस्क होती है, सबसे ज़्यादा डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी को रखता है, जिसकी जगह अब आपकी सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी कि SSD ने ले रखी है। अगले प्रश्न पे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कॉम्पैक्ट डिस्क CD प्राइमरली फंक्शंस टू, यानी कि जो एक कॉम्पैक्ट डिस्क CD होती है उसके मुख्य रूप से किस प्रकार का कार्य करती है। ठीक है, वो मुख्य रूप से जो CD होती है उसमें स्टोर करती है ऑडियो को एंड वीडियो फाइल्स को स्टोर करने का कार्य करती है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न कहता है which secondary storage device is commonly used for distributing software and multimedia content। ठीक है, इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा C। और अब अगला प्रश्न करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसको कर ले, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, और थोड़ी ही देर में यानी कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपको पार्ट 2 मिल जाएगा, जहां पर हम टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर से इस्तेमाल करके से लेकर के नीचे के दिए गए सारे प्रश्नों को करने वाले हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को पूरा का पूरा देखें और भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि कल 27 जनवरी को उनका भी पेपर बहुत ही अच्छा जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।